अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है 1.4। टॉपिक का नाम है एरर एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ बात करेंगे एरर के बारे में। तो सबसे पहले बात कि एरर की रीजंस क्या होती हैं, काजेस क्या होते हैं, मैंने यहाँ मेंशन की हैं कि एरर हमारे पास या तो नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, या तो पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, या फिर इन अप्रोप्रिएट मेथड कि उसकी टेक्निक जो है वो ठीक नहीं है, फॉल्टी अपरेटस, या फिर जो अपरेटस आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें खराबी है। ठीक है, हम एरर को कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक रैंडम एरर, एक सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या होता है? जब आप डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं सेम कंडीशन में और हर बार नया रिजल्ट आए, तो इस तरह के एरर को आप रैंडम एरर कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम एरर विल बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशंस। इसकी रीजंस क्या होती हैं? इसकी रीजन आपको समझ नहीं आ रही होती, हम कहते हैं जी अननोन काजेस है। यहां फिर क्या हो सकता है? नेग्लिजेंस हो सकती है पर्सन की, या फिर वेदर अल्टरेशन की वजह से आपके पास ये एरर आ सकता है। इसमें क्या जी, इस एरर को आप कभी भी एलिमिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि रैंडम एरर को कभी भी आप मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। एरर ऑफ वेरिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एरर है वो या तो बढ़ रहा होगा असल वैल्यू से, या कम हो रहा होगा। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर पाए जा सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में एक वर्ड आ रहा है, ये देखिएगा यहां तक वर्ड क्या बन रहा है? सिस्टम। इट्स मीन दैट द एरर प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द डिवाइस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। जब एरर सिस्टम ही होगा ना, तो बेटा याद रखिएगा वो एरर तमाम रीडिंग पे इक्वली असर अंदाज होगा। तो यही इसकी स्टेटमेंट है कि सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर विच अफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट इक्वली। जो तमाम मेजरमेंट पे इक्वली इफेक्ट करता है उसे आप सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसके काजेस क्या हैं जी? इसको नाम देते हैं डिफरेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर भी कहते हैं, पर्सनल एरर भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल एरर भी कहते हैं। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजन है पुअर कैलिब्रेशन, कि आपने जो मार्किंग की हुई है उसके ऊपर, मेजरिंग स्केल के ऊपर, वो प्रॉपर नहीं है, उनमें गैप कम ज्यादा है, तो इसका मतलब पुअर कैलिब्रेशन। इनकरेक्ट डिजाइन, स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना आपके पास डिवाइस का, या फिर जीरो एरर, जो कि आप ऑब्वियसली मोस्टली डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर में, स्क्रू गेज के अंदर। इसको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैन पॉसिबली एलिमिनेटेड। एरर ऑफ कांस्टेंट साइन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें अगर एरर असल वैल्यू से बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि एरर अगर एक्चुअल से बढ़ा है फिर कम हो गया है, इस तरह वेरिएशन में आ सकती है, लेकिन आपके पास सिस्टमैटिक एरर में ऐसा हरगिज नहीं हो। रैंडम एरर को कम कैसे करते हैं? इसको कम करते हैं बाय टेकिंग एवरेज। कैसे एवरेज लेंगे? आप क्या करेंगे? सेम कंडीशंस पे डिफरेंट रीडिंग लेंगे। डिफरेंट रीडिंग लेने के बाद आप क्या करेंगे? उनकी एवरेज निकाल लेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो रैंडम एरर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। उसको आपने पढ़ा है कि आप मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। जबकि सिस्टमैटिक एरर है, इसको आप कर सकते हैं एलिमिनेट, इसको लेकिन आप रिड्यूस नहीं कर सकते। जिस तरह आपने रैंडम एरर को एवरेज के जरिए रिड्यूस किया है, इसको नहीं कर सकते एवरेज के जरिए रिड्यूस। इसको कैसे करते हैं? इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? कि आप जो डिवाइस खराब है उसको हटा दें, उसकी जगह पे नई डिवाइस लें। जब नई डिवाइस ले आएंगे तो वो जो डिवाइस नहीं लेकर आए हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि वो मोर एक्यूरेट रहनी चाहिए। तो ये था बेटा एरर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।